एट स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियोस में आप लोगों के साथ इंग्लिश रीडर चैप्टर 10 को डिस्कस करेंगे। ये एक प्ले है यानी कि नाटक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग आर्नेस्ट। सबसे पहले प्ले स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे इस प्ले के कैरेक्टर कौन कौन है। एल्जरनन मॉनिक्रिफ, जैक वर्थिंग, लेडी ब्रैकनेल, अच्छा ग्वेंडोलिन फेयरफैक्स एंड लेन। अच्छा, प्ले की नाटक की शुरुआत हो रहा है, जिस कमरे में शूट हो रहा है वो एल्जरमन्स का एक फ्लैट है। मॉर्निंग का टाइम है और फ्लैट कहाँ पर है, हाफ मून स्ट्रीट पे है। रूम जो है लग्जरियसली डेकोरेटेड किया गया है। अंदर से एक पियानो बजाने की आवाज़ सुनाई दे रहा है। लेन अरेंज कर रहा है, आफ्टरनून दोपहर की चाय वगैरह बना के टेबल में रख रहे हैं। एंड आफ्टर द म्यूजिक हैज सिस्ड, और म्यूजिक बंद होने के बाद एल्जरनन क्या करते हैं, अपने कमरे के अंदर रहते हैं। आप देखो कन्वर्सेशन शुरू हो रहा है एल्जरनन के साथ लेन का। एल्जरनन उससे पूछता है, डू यू हेयर व्हाट आई वॉज प्लेइंग, क्या तुमने सुना लेन मैंने क्या बजाया। जवाब देता है लेन, आई डिड नॉट थिंक इट पोलाइट टू लिसन, मैं ध्यान से नहीं सुन पाया सर। एल्जरनन कहते हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट फॉर योर सेक, मैं इसलिए दुखी हूँ। आई डू नॉट एक्यूरेटली, मे एनी वन कैन प्ले एक्यूरेटली, जो हर कोई इतने एक्यूरेटली धुन को बजा सकता है, मैं इतना एक्यूरेटली बजा नहीं सकता। बट आई प्ले, लेकिन जब मैं बजाती हूँ मेरा एक्सप्रेशन बहुत वंडरफुल, कमाल का होता है। एज फार एज द पियानो इज़ कंसर्न, मतलब पियानो बजाने से क्या लगता है, जो बजा रहा है उसकी एक अच्छा मतलब सेंसिटिव पर्सनैलिटी कैरेक्टर को वो शो करते हैं। आई कीप साइंस फॉर लाइफ। अच्छा, लेन कहता है यस सर, हाँ जी आपने ठीक बोला। फिर एल्जरनन कहते हैं, एंड स्पीकिंग ऑफ द साइंस ऑफ लाइफ, अब हम चलो जीवन के विज्ञान को लेकर डिस्कस करते हैं। हैव यू गॉट द कुकुम्बर सैंडविच, तुमने बना लिया है लेडी ब्रैकनेल के लिए। लेन जवाब में कहता है यस सर। अच्छा, उसके बाद देखो एल्जरनन क्या करते हैं, कमरे के अंदर घूम रहा है और उसमें से दो उसने सैंडविच निकाल लेता है एंड सिट डाउन ऑन द सोफा पे बैठ के खाने लगता है। उसी समय लेन गोज आउट, थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है और तुरंत वो दोबारा से उस सीन में एंट्री लेता है। एंट्री लेते ही नेक्स्ट पेज में देखो क्या होता है। लेन कहता है, मिस्टर अर्नेस्ट वर्थिंग आप एंटर, मतलब इसका नाम के साथ ही एक तीसरा कैरेक्टर जैक जो है कमरे के अंदर आते हैं। एल्जरनन उससे पूछते हैं, आप कैसे हो, व्हाट ब्रिंग यू अप टू टाउन, मतलब आज कैसे, ऐसा हम लोग हमारे घर में कोई अचानक आते तो हम कहते नहीं है आज क्या बात है भाई, अब मेरे घर पे आ गए, तो उसी तरह से एल्जरनन भी उससे जैक से पूछता है। जैक कहता है, वो प्लेजर, व्हाट एल्स शुड ब्रिंग वन एनीवेयर, अगर हम किसी और को अपने घर में देख लेते हैं तो जो खुशियाँ महसूस होती है। ये बोलते हुए ईटिंग एज यूजुअल आई सी एल जी, मतलब जैक अंदर आते हैं, एल्जरनन को क्या कहते हैं, हमेशा मैं तुम्हें देखती हूँ वही खाते हुए पाती हूँ। एल्जरनन स्टीफी, आई बिलीव इट इज़ कस्टमरी इन गुड सोसाइटी, मैं ये विश्वास रखती हूँ, कस्टमरी यानी कि यूजुअली अच्छे समाज में जो लोग रहते हैं उस सोसाइटी का एक नियम होता है, शाम को 5 बजे उनको एक हल्का फुल्का रिफ्रेशमेंट वो लेते हैं। वेयर हैव यू बीन सिंस लास्ट थर्सडे, को तुम कहाँ थे, ये बोलते हुए जैक से पूछता भी है क्वेश्चन। जैक क्या करता है, सिटिंग डाउन ऑन द सोफा पे बैठ जाता है। एल्जरनन, व्हाट ऑन अर्थ डू यू डू देयर, अब तुम यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हो। जैक पुलिंग ऑफ हिज ग्लव्स, अपने हाथों से अपने दस्ताने उतारते हैं। व्हेन वन ऑन इन टाउन, लोग अकेला छोटे छोटे गांव में क्यों रहते हैं, क्योंकि वो अपने आप को अम्यूज़ करते हैं। वही इंसान जब बड़े शहरों में आता है वो लोगों को अम्यूज़ करने लगता है। ये बहुत ही एक एक्सेसिवली बोरिंग टाइप का कॉन्सेप्ट होता है। एल्जरनन पूछते हैं, एंड हु आर द पीपल यू अम्यूज़, किन लोगों को तुमने मन बहलाया। जैक कहता है, ऑब्वियसली मैं अपने पड़ोसी का दिल बहलाता हूँ। एल्जरनन कहते हैं, गॉट नाइस नेबर, अच्छा पड़ोसी, ये हमारे लाइफ का एक श्रॉपशायर होते हैं। जैक कहते हैं, परफेक्टली हॉरिबल, मतलब हॉरिबल थिंग्स है, नेवर स्पीक टू वन ऑफ देम, उनके बारे में मत पूछो। एल्जरनन कहते हैं, हाउ इमेंसली यू मस्ट अम्यूज देम, इतना जल्दी तुमने उनका कैसे मन बहला लिया। बाय द वे, जो भी हो, श्रॉपशायर इज योर कंट्री, ये हमारे शहर का एक श्रॉपशायर होता है। जैक कहता है, ये श्रॉपशायर, यस ऑफ कोर्स, हाँ कह सकते हैं। हेलो, वाई ऑल दिस कप, यहाँ पे इतने सारे कप्स क्यों रखा हुआ है। वाई कुकुम्बर सैंडविच, इतने सारे क्यों है। वाई सच रेकलेस एक्स्ट्रा ग्रेवेंस, मतलब जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम एक्स्ट्रा चीज़ को प्रिपेयर करने में तो खर्चा हो ही जाता है।
उसीलिए जैक एल्जरमन से पूछ रहा है ये एक्स्ट्रा खर्चा किस लिए है, क्या कोई चाय पे आने वाला है। उसी के क्वेश्चंस का जवाब देते हुए एल्जरमन कहते ओ मैरीली आंट ऑगस्टा आएंगे एंड ग्वेंडोलन उनके साथ। जैक पूछता है हाउ परफेक्टली डिलाइटफुल, बहुत ही परफेक्टफुल खुशियादायक बात है, मतलब डिलाइटफुल चीज़ मतलब बहुत खुशीदायक है ये, सो मतलब न्यूज़। एल्जरमन कहते हैं यस दैट इज़ ऑल वेरी वेल, ये बहुत ही अच्छी बात है, बट आई एम एफ्रेड अबाउट ऑगस्टा को लेके मैं हमेशा डरा हुआ रहता हूँ। वुड नॉट क्वाइट अप्रूव ऑफ योर बीइंग हियर, हर चीज़ उसके मुताबिक यहाँ पे होना चाहिए। जैक पूछता है मे आई आस्क वाई, क्या मैं उनसे पूछ सकता हूँ। आई हैव कम अप टू टाउन एक्सप्रेसली, मैं ये जो शहर में आया हुआ एक्चुअल पर्पस कौन है, ग्वेंडोलन। फिर ऐसा कहते हुए जैक पुट आउट हिज हैंड, अपने हाथ को फैलाता है टू टेक ए सैंडविच लेने के लिए। अच्छा, एल्जरमन एट वंस इंटरफेयर, एल्जरमन तुरंत इस सिचुएशंस को इंटरफेयर करते हैं। एल्जरमन कहते हैं प्लीज़ डोंट टच द कुकुम्बर, सैंडविच को मत छूना, दे आर ऑर्डर स्पेशली फॉर आंट ऑगस्टा के लिए ऑर्डर में बनाया गया है। जैक कहता है वेल ठीक है, यू हैव बीन ईटिंग देम ऑल द टाइम, वो तुम क्या हमेशा यही चीज़ें खाते रहते हो। नेक्स्ट पेज में पहुंचिए ड्रामा के, देखिए एल्जरमन क्या कहते हैं दैट इज़ क्वाइट ए डिफरेंट मैटर, ये एक अलग चीज़ होता है। शी इज़ माई आंट, वो मेरी आंट है। हैव सम ब्रेड एंड बटर भी रखा हुआ है। द ब्रेड एंड बटर किसको पसंद है, ग्वेंडोलन को। ग्वेंडोलन बिल्कुल पागल रहता है ब्रेड एंड बटर के लिए। जैक बेचारा क्या करता है देखो, एडवांसिंग टू टेबल की तरफ जाते हैं एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ, अपने आप को मदद करते हैं। एंड वेरी गुड ब्रेड एंड बटर इट इज़ टू, ये ब्रेड और बटर जो है बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। एल्जरमन कहते हैं वेल माय डियर फेलो, मेरे प्यारे दोस्त, यू नीड नॉट टू ईट एज इफ यू आर गोइंग टू ईट ऑल, यू नीड नॉट टू ईट, इतना सारा खाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है तुम सारा ही खा जाओगे। यू बिहेव एज इफ यू आर मैरिड टू हर ऑलरेडी, तुम ऐसे बिहेव करते हो जो तुमने ऑलरेडी उनसे शादी कर चुके हो। यू आर नॉट मैरिड टू हर ऑलरेडी एंड आई डू नॉट थिंक यू नेवर विल बी, और मुझे लगता है जब तक ये शादी नहीं हो जाता है तब तक तुम ऐसा नहीं कर सकते। जैक कहता है वाई ऑन अर्थ डू यू से दैट, यहाँ पे बैठ के तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। एल्जरमन कहता है बिकॉज आई डू नॉट गिव माई कॉन्सेप्ट, मैं किसी को इस चीज़ को करने के लिए परमिशन नहीं दे सकते, ऐसा करने के लिए। योर कॉन्सेंट मतलब तुम्हारा परमिशन। एल्जरमन कहता है माई डियर फेलो, ग्वेंडोलन इज़ माई फर्स्ट काजन था, मतलब चाचा की मतलब चचेरा भाई बहन में से। एंड बिफोर आई अलाउ यू टू मैरी हर, मतलब तुम्हें मैंने उसके साथ शादी करने के लिए, मैरी करने के लिए परमिशन देने से पहले यू विल हैव टू क्लियर अप द होल क्वेश्चन ऑफ सिसिली, क्या तुम सारा सवाल यहीं पे पूछ लोगे, किसके तरह, सिसिली की तरह। सिसिली एक तरह का इंग्लिश ब्रिटिशर के पास ना फीमेल कैरेक्टर होता है, मतलब सेल्फ ब्यूटी, जिसको अपने रूप के ऊपर, अपने सौंदर्य के ऊपर घमंड होता है, सेल्फ ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं। जैक पूछता है, जैक क्या क्वेश्चन करते हैं, सिसिली व्हाट ऑन अर्थ डू यू मीन, इसका मतलब क्या बोलना चाहते हो, व्हाट डू यू मीन इसका मतलब क्या है। एल.जे. बाय सिसिली आई डू नॉट नो एनी वन ऑफ द नेम ऑफ सिसिली, मुझे नहीं लगता इस नाम का कोई लायक होता है। एंटर लेन, अंदर आते हैं। एल्जरमन ब्रिंग मी दैट सिगरेट केस, मुझे सिगरेट केस ला दो। मिस्टर वर्थिंग लेफ्ट इन द स्मोकिंग, लास्ट बार जो है मिस्टर वर्थिंग, यानी कि मिस्टर वर्थिंग मतलब होता है जैक, जो स्मोक करके यहाँ पे भूल के चले गए थे इन द लास्ट टाइम जब वो यहाँ पे डिनर किया था। लेन कहता है यस सर, लेन गोज आउट, बाहर चले जाते हैं। जैक पूछता है डू यू मीन टू से यू हैव हैड मेनी सिगरेट केस ऑल दिस टाइम, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास हमेशा हर समय बहुत सारे सिगरेट केस रहता है। आई विश टू गॉडनेस यू हैड लेट मी नो, अब मुझे वो तुम वापस करो। आई हैव बीन राइटिंग, मैंने एक बहुत ही खूबसूरत लेटर लिखा था टू स्कॉटलैंड यार्ड के लिए अबाउट इट, इट वॉज वेरी नियरली ऑफरिंग ए लार्ज रिवॉर्ड, जिसके वजह से मुझे एक बहुत बड़ा पुरस्कार भी मिला था। एल्जरमन कहते हैं वेल ठीक है, आई विश यू वुड ऑफर वन, मैं ये चाहूँगी तुम उसको ऑफर करो। आई हैपन टू बी मोर देन यूजुअली हार्ड अप। अच्छा, जैक कहता है देयर इज़ नो गुड ऑफरिंग, मतलब ये देने लायक इतना कुछ अच्छा नहीं है। ए लार्ज रिवॉर्ड नाउ दैट द थिंग इज़ फाउंड, जब तक हमें ये ना मिल जाए। इस बात के साथ देखो लेन अंदर आते हैं विद द सिगरेट केस को हाथ में लेके ऑन ए सल्वर।
एल्जरमन टेक्स इट एट वंस, तुरंत ले लेते हैं, लेन फिर गोज आउट। तो बेटा इस वीडियो के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये प्ले काफ़ी बड़ा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाकी के सीन्स को लेके डिस्कस करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।